तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है चार्जिंग सेक्शन पे। आप सब बहुत टाइम से बोल रहे थे कि चार्जिंग सेक्शन पे वीडियो बनाओ। तो आज जानेंगे कि चार्जिंग सेक्शन अगर जो ख़राब हो जाता है तो क्या क्या दिक्कत आती है, और चार्जिंग सेक्शन ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। लोगों को लगता है ना कि सिर्फ चार्जिंग आईसी सिर्फ चार्जिंग करने के लिए काम करता है, चार्जिंग आईसी ख़राब होने से सिर्फ चार्ज नहीं होगा। और बहुत सारे टेक्नीशियन को आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे सिर्फ चार्जिंग आईसी रिपेयर करते हैं, डेड होने के लिए आता है कोई हुआ तो चार्जिंग आईसी को ही रिपेयर करते हैं। तो ऐसा करते क्यों हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये पोको X2 का है और ये चार्जिंग सेक्शन का ही है। तो अभी आप सबको ना ये पूरी लाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इतनी सारी येलो, रेड, ग्रीन, ये है किस चीज़ के लिए। अब ये देखो, ये कभी सीपीयू में जा रहा है और यहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। वीडियो हो सकती है लंबी हो, लेकिन आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा कि चार्जिंग आईसी लगा क्यों होता है और इसका काम क्या है और ख़राब होने पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। अगर आपके पास कोई डेड फ़ोन आता है तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हो और क्या क्या करोगे। तो सबसे पहले इसके जाते हैं, ये है सब पीसीबी। अभी सब पीसीबी के पास अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो फ़ोन चालू नहीं होगा, और चालू चार्ज नहीं होगा तो आपकी बैटरी भी चार्ज नहीं होगी। तो आप एक्सटर्नल कोई बैटरी लगा के उससे चेक कर सकते हैं या डीसी से चेक कर लोगे। अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। तो डीसी भी नहीं है और आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी भी नहीं है, बैटरी बूस्ट कर लिया, तो आपको कंफर्म करना है कि जैक सही है कि नहीं, पता है कि नहीं सही। तो आप क्या करोगे, ये जो बैटरी कनेक्टर का ये ऑप्शन होता है ना, ये वाला पिन, तो ये वाला प्लस रहता है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा आपका। ये देखो यहाँ पे वी बस भी लिखा पड़ा है ना, तो 5 वोल्ट यहाँ पे आता है। तो जब आप यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करोगे और ग्राउंड आप नेटवर्क वायर पे लगा लेना। कहीं समझ में नहीं आया तो नेटवर्क एंटीना जहाँ रहता है वहाँ पे ग्राउंड लगा लेना, आप यहाँ पे चेक कर लेना। यहाँ पे 5 वोल्ट आने के बाद आप मेन पीसीबी में आ जाना। मेन पीसीबी पे, मेन पीसीबी ये देखो, ये है। तो आप यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका 5 वोल्ट नहीं आता है तो आपका चार्जिंग आईसी काम नहीं करेगा। चार्जिंग आईसी क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि ये वोल्टेज जाएगा जब भी तो चार्जिंग आईसी काम करेगा। तो अभी ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, बट आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद ये टीपी पॉइंट है, तो आप यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करना। अगर 5 वोल्ट नहीं आता है तो आप क्या करोगे, इस जगह से यहाँ तक आप जंपर मार दोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ये लाइन ओके हो जाएगी। बहुत सारे टेक्नीशियन को देखा होगा आपने यहाँ पे जंपर लगाते हुए, तो आप यहाँ पे जंपर लगा के इसको ओके कर सकते हो। तो आपका जैक का अगर जो यहाँ से पत्ते से, मेन पत्ते से प्रॉब्लम होगी तो ठीक हो जाएगा। जैक खराब होगा तो आप जैक चेंज कर दोगे। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि तो सबसे पहले यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा। अब यहाँ से 5 वोल्ट जाएगा सीधा ओवीपी। अगर जो कहीं पे बीच में ओवीपी लगा हुआ है तो ओवीपी में जाएगा। तो ये ओवीपी है, तो आपको बिट मैप पे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी ये यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया। तो आप देखो यहाँ से ये 5 वोल्ट, ये टीपी था। टीपी से ये रेड वाला वायर देखना, जो ये है ना, ये रेड वायर, ये महरूम को कुछ नहीं करना, ये रेड वाले को देखो। और इसका नाम यूएसबी वी बस है। अभी ये यहाँ से देखो कहाँ जाता है सीधा, एक ये कैपेसिटर है। और आपको वेरीफाई करना है कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो इसके बगल में ये कैपेसिटर लगा हुआ है ना, आप इस कैपेसिटर पे वोल्ट 5 वोल्ट चेक कर लो, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद ये ओवीपी में जाएगा, ओवीपी से बाहर निकलने के बाद आप यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लो, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है तो ठीक है, वरना ये आपका ओवीपी खराब। यहाँ से फिर वोल्टेज आपका सीधा जाएगा चार्जिंग आईसी में। तो ये आ गई चार्जिंग आईसी में। चार्जिंग आईसी क्या काम करता है, अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है तो जो मेन वोल्टेज है पूरे फ़ोन को चलाने के लिए, जिसको हम बीपीएच कहते हैं, तो चार्जिंग आईसी हमारी बनाती है। अगर यहाँ पे वोल्टेज इसमें इन नहीं हो रहा तो आपको ये वाली लाइन चेक करनी है। अगर आपका वोल्टेज यहाँ पे इन हो रहा है और यहाँ से आपका आउटपुट में बीपीएच नहीं बना रही, जब कॉइल है ना, आप कॉइल के पास जाके बीपीएच चेक कर सकते हो। ये देखो कैपेसिटर लगा, या डायरेक्ट कॉइल पे भी चेक कर सकते हो, बीपीएच बन गया। आपका चार्जिंग आईसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपका चार्जिंग आईसी ओके है। अब ये दो जगह से बीपीएच बनता है, एक तो हमारा जैक बनाता है और दूसरा हमारा बैटरी बनाता है। क्योंकि दोनों टाइम फ़ोन ऑन होता है, आप चार्जिंग लगाओगे तो भी फ़ोन ऑन होगा और बैटरी लगाओगे तो भी ऑन होगा। तो बैटरी में कैसे बनाता है दिखाता हूँ मैं।
ये देखो, ये महरूम वाला दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने बैटरी लगाया। अब बैटरी के बाद ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है तार, ये आपका टीपी यहाँ पे है। अभी ये यहाँ से सीधा निकला, इस लाइन को पकड़ के चलते हैं, ये बी बैट है ना। अब ये देखना ये कहाँ जा रहा है, ये ओवीपी में नहीं गया, ये यहाँ से सीधा होते हुए ये देखो इस तरीके से जा रहा है, ये आ गया ये भी चार्जिंग आईसी में। तो अगर चार्जिंग नहीं लगा हुआ है तो हमें फ़ोन चलाना है, तो हमें बैटरी से वोल्टेज चाहिए, तो बैटरी का वोल्टेज इसमें आ गया। अभी ये यहाँ से बीपीएच बना दे, बीपीएच का कोई भी काम है तो वो चार्जिंग आईसी ही बनाएगा, बस वोल्टेज इन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक कर लेना, तो बैटरी का जो वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है तो आपका बीपीएच बन जाएगा। बीपीएच नहीं बनता है तो आपकी चार्जिंग आईसी खराब है, आपका ये कॉइल खराब है। तो आप इस तरीके से यहाँ तक चेक कर सकते हो बीपीएच। बीपीएच आपका बन गया तो आप पूरे मदरबोर्ड में कहीं पे भी बीपीएच चेक कर सकते हो। अब आपको पूरे मदरबोर्ड में कहाँ पे चेक करना है, तो आप ये देखो, ये आईसी के पास यहाँ पे लगा हुआ है। अब आपको मैं सेम बिट मैप पे दिखाता हूँ। तो आप ये देखो, ये चार्जिंग आईसी है, ये कॉइल है ना, यहाँ से बीपीएच बन रहा। अब ये पूरे मदरबोर्ड में आप कहीं पे भी बीपीएच चेक कर सकते हो। अगर ये आपके पूरे मदरबोर्ड में जहाँ जहाँ पे बीपीएच जा रहा है, अगर ये बीपीएच बन जाता है तो आपको चार्जिंग आईसी पे कोई काम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपका फ़ोन डेड हो गया, आपने यूट्यूब पे देखा कोई चार्जिंग आईसी रिवॉल्व करके आपका फ़ोन ठीक हो रहा है, वो तो आपने भी चार्जिंग आईसी रिवॉल्व कर दिया और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चार्जिंग आईसी का काम है बीपीएच बनाना। अगर जो उसने बीपीएच बना दिया तो चार्जिंग आईसी को बिल्कुल मत छेड़ना, चार्जिंग आईसी का काम खत्म हो जाता है बीपीएच तक। तो ये यहाँ तक बीपीएच बन गया। अब इसके बाद जो काम होता है वो पावर आईसी का काम है। तो यहाँ से ये बारी बारी से बनाएगा, बक बनाएगा, वोल्टेज बनाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है, ना कि आपको चार्जिंग आईसी पे काम करना है। तो आप समझ गए होंगे आई होप कि कहाँ से चेक करना है। अगर आपके चार्जिंग आईसी में वोल्टेज नहीं आता है तो आपका बीपीएच नहीं बनेगा, तो आपको पहले वोल्टेज चेक करना है। अगर इसने चार्जिंग आईसी ने के में वोल्टेज आ रहा है, चार्जिंग आईसी बीपीएच नहीं बना रहा है, तो चार्जिंग आईसी खराब है या ये कॉइल खराब है। तो आपको इन दोनों पे काम करना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि हमारे फ़ोन में यहाँ पे आईसी के पास वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। वोल्टेज आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा। और ये आप यहाँ पे देखो, ये है डीएम डीपी। कुछ फ़ोनों में देखे होंगे कि हमारा वोल्टेज भी आ रहा है फिर भी चार्ज नहीं होता। तो ये डीएम डीपी की भी लाइन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको चेक करना है। अगर ये भी ड्राई सोल्ड हो गया, नहीं काम करेगा, तो आपका फ़ोन नहीं चलेगा। अब ये डीएम डीपी इसके साथ साथ आप देखो तो यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा सीपीयू में भी जा रहा है। अगर ये रजिस्टर कहीं किसी ने खोला और गलती से तोड़ दिया तो आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा, फाइल ट्रांसफ़र नहीं होगा, हाई स्पीड चार्जिंग में दिक्कत आएगी। ये डीएम डीपी। और जो आपका बुक चार्जिंग सपोर्ट करता है वो आप देखो, यहाँ पे CC1 CC2 भी है, आपको दिख रहा है, ये टाइप सी में आ गया है CC1 CC2। ये यूएसबी, इसमें USB 1 और 2 लिखा पड़ा है, वैसे CC1 CC2 भी आता है लिखा हुआ। तो आप ये देखो, ये भी दोनों वोल्टेज यहाँ से सीपीयू में जा रहा है, ये भी पॉइंट भी निकल जाएगा तो आपका स्लो चार्जिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे में OTG वगैरह काम नहीं करता। तो ये जब तक सीपीयू से कनेक्ट नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी। और पोको X2 में आपको पता है कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सीपीयू से दिक्कत आता है। तो यही सब बॉल निकल जाने की वजह से, ड्राई सोल्ड होने की वजह से ही दिक्कत आती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ समझ में आया हो, तो कमेंट करके बताओ कि आपको क्या समझ में आया। कुछ समझ में नहीं आया तो आप बता देना, मैं बोर्नियो में शॉर्ट वीडियो में आपको डाल दूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।